तो अब तक हमने देखा कि जिनवू एक खतरनाक डेंजन में फंस जाता है जहां वो बस मरने ही वाला था। लेकिन तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है और इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। संग जिनवू की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है। होश में आने के बाद वो सबसे पहले अपने हाथ और पैरों को देखता है जो कि बिल्कुल सही होते हैं। ये देख वो भी चौंक जाता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ। उसे ये सारी चीजें एक सपना लग रही थी। तभी उसके कमरे में दो आदमी आते हैं, इनुकाई और शुन। वो बताते हैं कि जिनवू 3 दिनों से बेहोश था, जिसे सुन जिनवू हैरान हो जाता है और सोंग च्युल और जूही के बारे में पूछता है। इनुकाई उसे बताता है कि वो दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर सोंग च्युल ने अपना एक हाथ खो दिया है और हो सकता है कि वो अब रिटायर भी हो जाए। वहीं जूही की मानसिक हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और हो सकता है कि शायद वो हंटर का काम भी छोड़ दे। इसके बाद इनुकाई कहता है कि जिनवू, क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस की है? इनुकाई की ये बात सुनकर जिनवू को समझ नहीं आता। वो सोचता है कि हंटर्स की एबिलिटी कभी भी उनकी लाइफ में चेंज नहीं होती, तो ये आदमी किसकी बात कर रहा है? जिस पर इनुकाई बताता है कि कुछ ऐसे हंटर्स होते हैं जो कि सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस करते हैं और ऐसा करके वो एस रैंक या ए रैंक के हंटर्स भी बन सकते हैं। इसके बाद इनुकाई का पार्टनर जिनवू के सामने एक मैजिक पावर डिटेक्टर रख देता है और जिनवू को उसके ऊपर हाथ रखने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही जिनवू उस मैजिक पावर डिटेक्टर के ऊपर हाथ रखता है, उसका स्कोर 10 आता है। एक्साइट होकर वो इनुकाई से पूछता है कि अब उसका रैंक क्या है। यहाँ पर जिनवू का स्कोर बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए इनुकाई उससे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। लेकिन जिनवू को अब भी वो स्क्रीन दिखाई दे रही थी। वो सारे की सारे नोटिफिकेशंस पढ़ लेता है। इसमें लिखा था कि सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और अगर प्लेयर सिस्टम के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी देनी होगी, लेकिन अगर वो रूल्स को फॉलो करता है तो उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जिनवू ये सारी की सारी बातें पढ़ता है, लेकिन उसे एक भी चीज समझ नहीं आती। लेकिन फिर भी वो एक डेली क्वेस्ट को कंफर्म कर देता है, जहां वो देखता है कि उसे 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर भागना है। अगर वो टास्क को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो उसे पेनल्टी देनी होगी। वो सोचता है कि ये सब चीजें बकवास है, मुझे ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि शहर के बीचों बीच एक पोर्टल खुल गया है। वहीं जिनवू बेड पर आराम कर रहा होता है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि आपका चैलेंज इनकम्प्लीट है, आपको पेनल्टी देनी होगी। इसके बाद जिनवू बेड से गिर जाता है। वो देखता है कि वो एक डेजर्ट में है। ये सब चीजें देखने के बाद वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसे ये सब सपना लग रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे एक भयानक दानव प्रकट हो जाता है। ये मॉन्स्टर एक जायंट डेजर्ट सेंटीपीड है। जिनवू को यहाँ 4 घंटे सरवाइव करना है और ये जिनवू की पहली पेनल्टी है। 4 घंटे लगातार दौड़ने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन उसने पेनल्टी कंप्लीट कर ली थी, जिसके बाद उसे रिवॉर्ड एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दिखाई देता है, लेकिन वो पहले ही बेहोश हो जाता है। अगले ही सीन में जूही को एक आदमी जिनवू के जिंदा होने के बारे में बताता है। ये सुन वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिनवू से मिलने चली आती है। वही जिनवू अपने टास्क कंप्लीट कर रहा था। उसे इन टास्क को करने के बदले में 3 टाइप के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला रिवॉर्ड है फुल रिकवरी, जिससे उसकी एक्सरसाइज से थकी हुई पूरी बॉडी हील हो जाती है। दूसरा रिवॉर्ड है एबिलिटी पॉइंट। वो इन पॉइंट्स का यूज करके किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता है, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, एजिलिटी हो, स्पीड हो या कुछ भी। यहाँ पर जिनवू जैसे जैसे अपनी एबिलिटी को अपग्रेड करेगा, वैसे वैसे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। यहाँ पर जिनवू को तीसरा रिवॉर्ड दिया जाता है, एक लूट बॉक्स। जैसे ही वो अपना पहला लूट बॉक्स खोलता है,
उसे एक चाबी मिलती है। इसकी हेल्प से वो किसी भी डंजन के अंदर एंटर कर सकता है। इसके बाद हमें 4 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनवू की मॉम एक दिन अचानक से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी मॉम को इटर्नल स्पीड डिजीज की एक बीमारी है। ये बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए उसकी मॉम को लाइफ सपोर्ट के ऊपर ही रखा जा सकता है। हॉस्पिटल का खर्चा निकालने के लिए जिनवू सबसे पहले एक लेबर का काम करता था, लेकिन उसके बाद वो हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने की सोचता है। लेकिन अपनी मिशन पर जिनवू कुछ खास नहीं कर पाता, इसीलिए अब वो पॉइंट्स को इंक्रीज करके बहुत ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। जिसके बाद जिनवू एक स्टेशन पर चला जाता है, जहाँ पर वो चाबी से एक डंजन का गेट ओपन कर देता है। अब जैसे ही वो डंजन के अंदर एंटर करता है, गेट बंद हो जाता है। अकेला होने की वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बाहर जाने की सोचता है। लेकिन तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है। उसमें लिखा हुआ था कि डंजन को एग्जिट नहीं किया जा सकता। अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसको टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना होगा या फिर डंजन के बॉस को हराना होगा। जिसके बाद वो डंजन के बॉस को हराने के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही वो अंदर जाता है, उसका सामना 3 गॉब्लिन से हो जाता है। वो तीनों जिनवू पर हमला करते हैं, लेकिन वो उनके हर अटैक से बच जाता है। लड़ाई में एक गॉब्लिन जिनवू को लगभग मारने ही वाला था, लेकिन मौका देखकर जिनवू ही उसे मार देता है। इसके बाद वो बचे हुए बाकी 2 गॉब्लिन्स को भी मार देता है। यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि अब उसकी ताकत सच में पहले से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक वुल्फ मॉन्स्टर आ जाता है। ये मॉन्स्टर गॉब्लिन से कहीं ज्यादा ताकतवर है, जिसे देख जिनवू के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, क्या जिनवू इस सिचुएशन से सरवाइव कर पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नए एपिसोड के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।